हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा टॉक्स। आज इस वीडियो में हम ग्रेटर देन लेस देन देखने वाले हैं। जब बच्चा एलकेजी में रहता है तो उसे पुट द साइन करके एक टॉपिक रहता है मैथ्स में। बच्चा इसमें जो इक्वल टू साइन है वो तो इजीली पुट कर लेता है, बट कंफ्यूज होता है ग्रेटर देन एंड लेस देन में। ठीक है, तो आज मैं जिस तरह से आपको समझाऊंगी, आप बच्चे को अगर उसी तरह से समझाएंगे तो बच्चा कभी भी फ्यूचर में कंफ्यूज नहीं होगा। देखिए, इस तरह से बच्चों से पूछा जाता है, यहाँ पे पुट द साइन, तो यहाँ पे ये साइन आएगा। अब जो ये साइन है इसे लेस देन बोलते हैं, बट बच्चा इस पे कंफ्यूज होता है कि इसे हम लेस देन बोले कि ग्रेटर देन बोले एंड कौन सा साइन पुट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बच्चे को बताना होगा कि ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, लेस देन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले बच्चे को सिर्फ इतना बताइए कि ग्रेटर देन मतलब बड़ी वैल्यू एंड लेस देन मतलब छोटी वैल्यू। आपको सिर्फ बच्चे को ये चीज़ बतानी ज़रूरी है। उसके बाद जो मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ उसके थ्रू बच्चा चुटकियों में इस चीज़ को सॉल्व कर लेगा। ग्रेटर देन इसका साइन ये होता है। फिलहाल तो आप बच्चों को इस साइन के बारे में भी मत बताइए। एंड लेस देन इसका साइन ये होता है। ठीक है, ग्रेटर देन मतलब बड़ा एंड लेस देन मतलब छोटा। अब बच्चों को सबसे पहले सिर्फ ये बात रिमाइंड करवाइए। उसके बाद अब बच्चे को बताइए कि हमारे पास एक क्रोकोडाइल है। ठीक है, वो क्रोकोडाइल इस तरह से मुंह खोलता है। ठीक है, तो एक क्रोकोडाइल है, उस क्रोकोडाइल को बहुत भूख लगी है। ठीक है, अगर बहुत भूख लगी है तो उसको बहुत सारा खाना चाहिए। ठीक है, मतलब बड़ा खाना चाहिए। और एक साइड पे उसके बड़ा खाना है, देखिए यहाँ पे, और एक साइड पे छोटा खाना है। अगर उस क्रोकोडाइल को बहुत भूख लगी है तो वो किस तरफ मुंह खोलेगा? ऑब्वियस सी बात है, उसको बहुत भूख लगी तो उसे बहुत सारा खाना चाहिए, तो बहुत सारे खाने की तरफ वो इस तरह से मुंह खोलेगा। तो ये साइन हो गए। अगर क्रोकोडाइल को अगेन यहाँ पे इस तरह से कुछ खाना रखा है तो क्रोकोडाइल किस तरफ से मुंह खोलेगा? तो क्रोकोडाइल यहाँ पे इस तरह से मुंह खोलेगा, क्योंकि खाना इस साइड पे ज़्यादा है तो इस तरह से मुंह खोलेगा। ठीक है, इस वे में पहले आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, अब उसके बाद फिर आप बच्चे को यही चीज़ें नंबर्स के थ्रू दीजिए। ठीक है, यहाँ पे तो हमने ऐसे ही क्वांटिटी बता दी बच्चे को कि इधर ज़्यादा खाना है, इधर कम खाना है, इस तरह से। फिर देखिए, आप बच्चे को ना ये सारी चीज़ें नंबर्स के थ्रू बताइए। चलिए अब हम इसे एक्सरसाइज के थ्रू समझ लेते हैं, जिससे अगर आपके थोड़े से भी डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ये हमारे पास एक वर्कशीट है, यहाँ पे 8, 9। तो अब क्रोकोडाइल को भूख लगी है तो वो बड़ा नंबर कौन सा है इन दोनों में? 9 नंबर बड़ा है, तो कैसा मुंह खोलेगा? ऐसा मुंह खोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? ये। अब आप बच्चों को एक और बात बताइए कि हमेशा हम लेफ्ट से राइट की तरफ रीड करते हैं। अगर इसे बोला जाए तो 8 इज लेस देन 9। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? 8 इज लेस देन 9। ये साइन किसका होता है? लेस देन। नाउ 25, 35। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है? 35। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोकोडाइल किस तरह से मुंह खोलेगा? ऐसा मुंह खोलेगा, क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा? 35, तो वो 35 को खाना चाहेगा, तो 35 की तरफ बड़ा मुंह खुलना है। तो 25 इज लेस देन 35। ठीक है, स्टार्टिंग में बच्चे को क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल इस कंसेप्ट के थ्रू समझाइए, बाद में फिर आप इसे साइन बोलने लगिए। नाउ 80 एंड 90। और हमेशा बच्चे को रिमाइंड करवाते रहिए कि हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ ही पढ़ा जाता है। मतलब 8 इज़ लेस देन 9। ठीक है, इसको कभी भी हम 9 इज़ ग्रेटर देन 8 मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं पढ़ सकते हैं। 25 इज़ लेस देन 35। ठीक है, इस तरह से ही हमें पढ़ना है। कभी भी 35 इज़ ग्रेटर देन 25 ये है तो करेक्ट, बट हमें इस तरह से नहीं पढ़ना है। नाउ 80, 90। अगेन बड़ा कौन सा नंबर है? 90, तो साइन कौन सा लगेगा? ये वाला। 80 इज़ लेस देन 90। नाउ 75, 65। तो बड़ा नंबर कौन सा है? 75 का है, तो कौन सा साइन आएगा? ये आएगा। ठीक है, क्रोकोडाइल किस साइड पे मुंह खोलेगा? बड़े नंबर की तरफ, मतलब 75 की तरफ। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? 75 इज ग्रेटर देन 65। नाउ 35, 57। तो ये वाला साइन आएगा, तो कैसे पढ़ेंगे? 35 इज लेस देन 57। नाउ 62, 33। तो बड़ा नंबर कौन सा है? 62 है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? ग्रेटर देन का। तो 62 इज ग्रेटर देन 33। 90, 99। तो 90 इज लेस देन 99। 11, 10। तो 11
इज ग्रेटर देन, ठीक है, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन 10। यहाँ पे 88 89, तो 88 इज लेस देन 89। नाउ 19 इज लेस देन 22, ठीक है, 19 22 से छोटा है। तो देखिए स्टार्टिंग में आप बच्चों को इसी तरह क्रोकोडाइल के एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझाइए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और उन्हें एग्जाम्पल्स देना पड़ता है। सबसे पहले आप उन्हें बताइए कि ग्रेटर मतलब बिग वैल्यू, लेस देन मतलब स्मॉल वैल्यू, और क्रोकोडाइल को हमेशा बड़ा मुंह किस साइड पे खोलना है, जिस साइड पे बड़ी वैल्यू रहेगी। उसके बाद फिर आप बच्चे को ये भी बताइए कि अगर पढ़ना है तो हमेशा लेफ़्ट टू राइट की तरफ ही पढ़ना है, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर बच्चे को समझाएंगे तो बच्चा बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा।